आइए हम आज ये जानते हैं कि वो कौन से 5 प्राणायाम हैं जो हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ करना ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे है उद्गीत प्राणायाम। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि इस प्राणायाम को सुबह-सुबह करने से जब हम सबसे पहले करते हैं तो हमें एक तो मन की शांति बहुत ज़्यादा मिलती है और हमारा शरीर आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो जाते हैं। प्रसन्न मन से हम आगे की एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम जो पहले नंबर पे है मेरी नज़र में, वो उद्गीत प्राणायाम है। उद्गीत प्राणायाम कैसे करेंगे? शुरुआत पहले मुंह खोल के करेंगे, उसके बाद मुंह बंद कर लेंगे और जब तक सांस टूटती नहीं है तब तक हम उद्गीत करते रहेंगे। उसके बाद जब सांस टूटने लगे तो फिर हम दूसरी ओम की शुरुआत कर देंगे। इस तरह से हमें कम से कम 11 बार करना चाहिए, 21 बार करना चाहिए। पहले आप शुरुआत 11 बार से करें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर 21 बार 51 बार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्राणायाम करना है और इससे करने के बाद फिर नंबर 2 पे कौन सा है? भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करेंगे हम? जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनका बीपी हाई रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सर्दियों में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए भस्त्रिका करते हैं। 40 के बाद वाले थोड़ा धीमे करेंगे और जो 40 से कम के लोग हैं, यंग लोग हैं, वो थोड़ा जल्दी करेंगे। ये हो गया भस्त्रिका। बहुत सारे लोग भस्त्रिका और कपालभाति को एक ही करते हैं। अभी मैं बताती हूँ तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। भस्त्रिका में सांस को ऊपर लेना है और छोड़ देना है, ऊपर लेना है और छोड़ देना है। सांस को ऊपर लीजिए, छोड़ दीजिए। ऊपर लेके सांस को चेस्ट तक भरना है और फिर छोड़ देना है। इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया जो 40 से ऊपर के लोग हैं वो आराम से ऐसे करें। और जो 40 से नीचे के लोग हैं वो इसकी रेपिटेशन बढ़ा दें। मैं 40 से ऊपर हूँ इसलिए मैं आपको वैसा करके भी नहीं बताऊँगी, लेकिन 2-4 बार बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देखें आप, गर्मियाँ बहुत हैं, इससे गर्मी अगर ठंडी है ना तो आप इसको करेंगे तो एकदम से गर्मी लगने लगती है। इस तरह से जो 40 से नीचे के लोग हैं वो लोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा भस्त्रिका। अब हमें करना कौन सा है? कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? पेट को अंदर जाना चाहिए और सांस बाहर निकलनी चाहिए। चलिए करते हैं। जिसको अपना पेट कम करना है वो इसको जल्दी करें, और जिनको पेट नहीं कम करना है, दूसरी प्रॉब्लम ठीक करनी है, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या स्प्लीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, वो इसको आराम से करें। कैसे? जिसको अपना पेट कम करना है वो थोड़ा जल्दी करेंगे। इसको भी कम से कम एक बार में 40 से 50 बार कर ही लेना है। 40 से 50 बार करने से रोज़ आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे पेट तो कम हो ही रहे हैं और पेट की और भी प्रॉब्लम्स जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई वो भी इससे ठीक होती है, और भी दूसरी प्रॉब्लम्स ठीक तो होती ही हैं। तो आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा हम प्राणायाम करेंगे? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है? बहुत सारे लोग उसको
बंद कमरे में करते हैं। अनुलोम विलोम का हमारा मकसद ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालना और ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेना। अगर आप बंद कमरे में करेंगे, खिड़की दरवाजे भी बंद कर लेंगे, तो आप अपनी ही सांस ले रहे हैं और अपनी ही सांस छोड़ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात बोलते थे कि मुझे जब मैं ये सब करती हूँ तो बहुत घबराहट होती है, तो अनुलोम विलोम से तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने उनके घर जाके देखा, वो खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद करके तब करते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास छत है, आप छत पे कीजिए जैसे मैं करती हूँ। छत नहीं है, पार्क की सुविधा है, तब तो पार्क पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर पार्क की भी सुविधा नहीं है, बालकनी में कर लीजिए। बालकनी की भी सुविधा नहीं है तो कम से कम कमरे का दरवाज़ा और खिड़की तो खोल के रखिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम चलिए करते हैं। राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे इसमें और बाएं नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, बाएं नासिका से सांस लेंगे। लीजिए, चले। दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे, जितना टाइम आपने सांस को लेने में लगाया है उतना ही टाइम आप सांस को छोड़ने में लगाएं। इस तरह से अनुलोम विलोम आप कम से कम 25 से 30 रेपिटेशन में ज़रूर करें एक बार में। थक जाएं तो लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ दें, उसके बाद फिर से करें। लेकिन एक दिन में आपको 10 से 15 बार करना ही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये चौथा हो गया। पहला हमारा उद्गीत हो गया, दूसरा हमारा प्राणायाम क्या हो गया, भस्त्रिका हो गया, तीसरा प्राणायाम कपालभाति हो गया, चौथा प्राणायाम अनुलोम विलोम हो गया। अब हम पांचवा प्राणायाम कौन सा करेंगे? पांचवा प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी को कैसे करना है? ज़्यादा हमें हाथ की मुद्राओं पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे करके नाक भी बंद कर लेते हैं। मैं कहना चाहूँगी नाक से आपको सांस लेना है तो नाक पे रखें भी तो बहुत हल्का सा रखें, वरना नाक पे रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। तो ये सिर्फ हाथ को एडजस्ट करने के लिए एक मुद्रा बताई गई है आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस मुद्रा को करें ही। आपको जैसे सहूलियत होती है आप हाथ वैसे रख लें। कोई ऐसे रखते हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस में ऐसा बताते हैं। नाक को बंद नहीं करना है, नहीं तो सांस कहाँ से लेंगे, आपको घुटन होने लगेगी। एक उंगली भौंहों पे रखें और 3 ऐसे, और हल्का सा आपको हाथ यहाँ रखना चाहते हैं उंगली तो रख लीजिए, वरना हम तो ऐसे हम लोग करते हैं प्रैक्टिस में, हमें हमारे गुरुओं द्वारा ऐसा ही बताया गया है। तो चलिए हम करेंगे भ्रामरी। भौरे की आवाज़ निकालें मुंह बंद करके, अंदर ही अंदर करते रहेंगे, जिससे कि ये भौरों की आवाज़ जैसी अंदर से आपको साउंड आएगी। हमने 3 बार किया है, आप 9 से 10 बार ज़रूर करें। 9 से 10 बार आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट हर दिन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी माइग्रेन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सर में दर्द ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके सर तक पहुंचता है ऐसा करने से। और उसके बाद जब आप ये प्राणायाम कर लें भ्रामरी, तो हाथ को ऐसे रगड़ना ना भूलें। हाथ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उद्गीत करने के, भ्रामरी करने के बाद, और आप ऐसे रगड़ेंगे तो आँख पे रखना ज़रूरी है। इससे आपकी आँखों की ज्योति भी ठीक होती है, आँखों में रोशनी बढ़ने लगती है। इसी तरह से एक बार और करेंगे। जब भी आप भ्रामरी करें ऐसे हाथों को रब करना ना भूलें। हाथ गर्म हो जाए तो आँखों पे रखें, आँखों की रोशनी बढ़ने में इससे बहुत सहायता मिलती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।